आज का हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास। कि मोल और मास को आपस में इंटर कन्वर्ट किस तरह किया जाता है, चेंज किस तरह किया जा सकता है। समटाइम्स वी नीड अ नंबर ऑफ मोल्स इन प्रॉब्लम, सो वी नीड टू टेक आउट द नंबर ऑफ मोल्स आउट ऑफ द मोलर मास। इसका मतलब ये है कि कभी कभी जब हम प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं और हमारे पास सिर्फ मोलर मास दिया हुआ होता है, तो उनसे हम नंबर ऑफ मोल्स किस तरह निकाल सकते हैं वो उस बारे में जानेंगे। उसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए हमें क्या करना है कि गिवन मास, जो मास हमें दिया गया है उसे हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल इधर है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। कि हमें मालूम करना है कि 25.5 ग्राम सोडियम मेटल में नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे। तो हम पहले डेटा बनाएंगे। डेटा में गिवन मास, अब गिवन मास जो हमें मास दिया गया है वो लिखेंगे कितना है 25.5 ग्राम। अब मोलर मास के सोडियम सोडियम के मास में सोडियम का जो मोलर मास है वो कितना है, क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 ग्राम्स है, 23 है, तो उसका हम लिखेंगे ग्राम्स पर मोल। और हमें मालूम करना है नंबर ऑफ़ मोल सोडियम का। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि हम मोलर मास को गिवन मास से डिवाइड करेंगे। अब 25.5 ग्राम्स को 23 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो ग्राम ग्राम में कैंसिल हो गया, सिर्फ मोल बचा। और 23 को 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 1.11 मोल्स हमें यहाँ से मिला, तो हमारा आंसर आ गया। उसके बाद का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेटा। कि डेटा को राउंड ऑफ किस तरह किया जाता है। अब राउंड ऑफ क्या है, टू रिड्यूस द नंबर अप टू डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एडजस्ट द लास्ट डिजिट। कि कभी कभी नंबर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उन्हें अपने इनकी शक्ल को चेंज करने के लिए, इनको छोटा करने के लिए हम लास्ट डिजिट से छेड़खानी करते हैं, उनको चेंज करते हैं उनके उससे। इसलिए उसके रूल्स हैं कुछ। पहला रूल है, इफ़ द लास्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 एड 1 इन द सेकेंड लास्ट नंबर एंड लास्ट नंबर बिकम ज़ीरो। कि अगर जो लास्ट नंबर है किसी भी डिजिट नंबर में का डिजिट जो लास्ट है वो 5 है, जिस तरह 4 3 5 ये नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसका सेकंड लास्ट नंबर जो है वो लास्ट नंबर है वो 5 है या 5 से बड़ा है। तो हमने यहाँ लिख दिया 6, 4 3 5 6। अब जो लास्ट नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो क्या होगा कि ये लास्ट नंबर है 0 बन जाएगा और उसमें सेकंड लास्ट नंबर उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 4 3 6 0। ये हो गया फर्स्ट रूल। उसके बाद जो सेकंड रूल है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लोअर देन 5 देन द लास्ट डिजिट बिकम 0 एंड नो चेंज अकर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट 5 है, 5 से कम है, तो क्या होगा कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और वो जो नंबर है वो 0 बन जाएगा। अगर हम देखें कि 4 3 5 2, तो उसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो बन जाएगा 4 3 5 0। ये हो जाएगा राउंड ऑफ। इसी तरह अगर हम इसका थर्ड रूल है, थर्ड रूल कहता है कि इफ़ द लास्ट इज एग्जैक्टली 5, अगर जो आखिरी नंबर है वो 5 ही है, ना कम में 5 है ना 5 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, तो हम उसका सेकंड लास्ट नंबर देखेंगे। सेकंड लास्ट नंबर देखने में क्या करेंगे, अगर उसका सेकंड लास्ट नंबर इवन है, क्या है इवन नंबर में है, तो 5 जो है वो 0 पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जिस तरह 4 3 5 6 5, अब ये नंबर है, उसका सेकंड लास्ट नंबर जो है वो 5 है। अब जिस तरह हमने देखा कि 4 3 5 6 5, अब लास्ट नंबर 5 है और उसका सेकंड लास्ट नंबर इवन है। क्या है, इवन है, तो क्या करेंगे कि जो लास्ट नंबर है वो 0 बन जाएगा, तो 4 3 5 6 0, ये इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। अब जिसका जो अब इस थर्ड रूल का सेकंड पार्ट है, अगर लास्ट नंबर 5 है और हम सेकंड लास्ट देखेंगे, अगर वो और निकलता है कि 4 3 5 3 5, जिस तरह इस नंबर में लास्ट नंबर जो है वो 5 है, तो हम अगर सेकंड लास्ट नंबर देखेंगे, सेकंड लास्ट नंबर में क्या है, ऑड नंबर है, 3 जो है ऑड नंबर है, तो क्या होगा 4 3 5, और 3 में 1 प्लस हो जाएगा, 4 बन जाएगा, और ये 5 0 बन जाएगा। ये हो जाएगा राउंड ऑफ। ये 3 रूल्स हैं जिसको हम समझते हैं राउंड ऑफिंग में। उसके बाद
हमारा है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। दिस इज़ अ टर्म यूज व्हेन वी डूइंग प्रॉब्लम्स एंड वैल्यू इन इज़ वे बिगर। जब हम प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं तो कभी कभी वैल्यू जो होती हैं बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, जिस तरह 0.000009.11। अब ये जिस वैल्यू इज़ सो लॉन्ग एंड हार्ड टू मेंटेन, अब ये वैल्यू इतनी बड़ी है और उसको लिखना और उसको संभालना इतना मुश्किल है, इसलिए हम इसको छोटा करके लिखते हैं। इसको वो यूज़ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसलिए हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ देखें 0.00000009.11, अब ये हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, इसको शॉर्ट लिखने के लिए 9.11 को पहले लिखेंगे 9.1, और ये ज़ीरो हो जाएगा 10 में कन्वर्ट इंटू 10s पावर। ये ज़ीरो क्या हो जाएगा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो जितने भी ज़ीरो हैं उसको हम पावर में लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट के इस साइड ज़ीरो है तो माइनस में जाएंगे, अगर पॉइंट के उस साइड ज़ीरो होते तो प्लस में लिखते हैं, पॉइंट जब इस तरफ होते तो उसमें लिखते। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कितने ज़ीरो हैं 6, तो हम -6 लगा देंगे। समझ में आ गई आपको बात कि अब शॉर्ट लिखने के लिए हम 9.11 को आगे लिखेंगे और इसको इंटू 10s पावर करेंगे, ये ज़ीरो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने ज़ीरो होंगे उनको हम माइनस में डिजिट लगा देंगे तो ये बड़ी वैल्यू शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम इसको कहते हैं, जो ये 9.11 है 9.11 इंटू 10s पावर -6, इसमें जो ये है इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। जो 10 है इसको बोलते हैं बेस, और जो पावर है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। बस में आगे इस तरह मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ कि अब हम लिख रहे हैं 0.0000000265। अभी हमें वैल्यू बड़ी हो गई, उसको छोटा करना है तो क्या करें 265 को हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम बनाएंगे क्या कोएफिशिएंट 265, क्या बन गया हमारा कोएफिशिएंट। उसके बाद हम बनाएंगे बेस, तो हम लगाएंगे मल्टीप्लाई, ये ज़ीरो बन जाएगा 10। उसके बाद जो जितने ज़ीरो बीच में हैं उनको गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरो हैं -10। ये हमारा बन गया एक्सपोनेंट, वैल्यू हो गई तैयार। ठीक है।